मतदाताओं के आंखों के सामने है। चुनाव आयोग के बाकी कोई भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा हो, पर एक काला कांच आपसे छुप नहीं सकता है। आप जितने भी लोग वोट देने गए होंगे, आपने देखा होगा मशीन के वीवीपैट में एक काला कांच है, पारदर्शी कांच नहीं है। इसमें जो हाँ बोलो हाँ आपके पास क्या ऐसे एविडेंस हैं जो आप ईवीएम पे लगा करके सिर्फ ईवीएम हटाओ एंड देश बचाओ? देखो, ये सबसे बड़ा एविडेंस है जो आपको सरेआम आंखों से दिखाई देता है। पारदर्शी कांच को पलटकर इलेक्शन कमीशन ने काला कांच लगाया मशीन में। अगर आपके पास ये एविडेंस है तो ये लेकर आप ईसीआई, अरे भाई ये एविडेंस सुनो आपके पास ये एविडेंस है, अगर आपके पास ये एविडेंस है तो आप इसके लिए कोर्ट जाइएगा, ईसीआई जाइएगा, आपको यहाँ प्रदर्शन करने की क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, इलेक्शन कमीशन को देखो हमने लेटर भेजा हुआ है कि आप हमें मशीन खोलने दो, आप हमें मशीन दो। हाँ, ये 40,000 का हमने डीडी चेक का ड्राफ्ट भी भेजा है। उनका मशीन 38,000 का है। उनको ये लेटर भेजा कि आप अपना मशीन हमें देवे, हम उसमें अपना प्रोग्राम डाल के साबित कर देंगे कि आपके मशीन में वोटों की चोरी हो सकती है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे ईवीएम से इलेक्शन हुआ था, तो देखा गया था चौथी मंजिल पे एंड 5वीं मंजिल पे आग लगी, जो ऊपर के फ्लोर पे वहाँ आग नहीं पहुँची, ना बीच के लास्ट वाले फ्लोर में आग नहीं पहुँची, मिडिल जो फ्लोर थे तो वहाँ आग पहुँची जहाँ की ईवीएम लगे थे। तो क्या ईवीएम उसी रीजन से ईवीएम में आग लगाई गई थी, कहीं ना कहीं चोर थी सरकार? देखो, मेरा जो तरीका है, जो हमने खोजा ईवीएम हटाओ सेना और राहुल मेहता जो इसके फाउंडर है, जो उन्होंने खोजा है कि ये काला कांच और लाइट सेंसर की मदद से केवल 10 लोगों की मदद से हम 30 करोड़ वोटों को चोरी कर सकते हैं। 11वें बंदे को मालूम नहीं पड़ेगा। बंगाल में जो मशीनें जली हैं, वो उसके अलावा जो और बड़ी चोरी हुई है, क्या पता वीवीपैट की पर्चियों की गिनती ही नहीं हुई हो और बाद में लोग गिनती करने की मांग ना खड़ी कर दे, इसलिए मशीन को ही जला दिया गया। ऐसा भी हो सकता है। देखो, उनको भ्रष्टाचार करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है। सिंबल लोडिंग फाइल के जरिए चोरी वाला प्रोग्राम मशीन में पहुंचा दो और काला कांच और लाइट सेंसर की मदद से 30% वोटों की चोरी कर लो। मतदाता जिसकी पर्ची देखेगा, जिसका बटन दबाएगा, उसकी पर्ची भी दिखेगी, उसके बावजूद भी वोटों की चोरी हो जाएगी। और वीवीपैट में लगे हुए रियल टाइम क्लॉक की मदद से मॉक पोल को बहुत ही आसानी से बाईपास किया जा सकता है। मैं ये खुला चैलेंज करता हूँ, आप सभी लोग वीडियो बना रहे हो, अगर इलेक्शन कमीशन भ्रष्टाचारी नहीं है और वो ईमानदार है तो ईवीएम हटाओ सेना को अपनी मशीन देवे, अगर वो ईमानदार है तो। और नहीं तो सार्वजनिक कुछ भी तो बोले। वो बोलता है कुछ लोग हैं डेमो बॉक्स से डेमो देते हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन अपना मशीन हमें देवे, ठीक है ना। हम तो सीधा दिखा रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन ने अपने पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच किया है, लाइट सेंसर लगाया है और हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा हुआ है। जब आप इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 2024 के फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि हमें काला कांच और लाइट सेंसर के ऊपर बात नहीं करना है, आप चेक कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमें इसके ऊपर बात ही नहीं करना है, तो हम करें क्या? हम जन आंदोलन कर सकते हैं। हम भारत के 96 करोड़ मतदाताओं को बताया जाता है सच्चाई, उसके बाद मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोस्ट कार्ड ट्वीट भेजेंगे, हमारे साथ जुड़कर हमारी मांगों को आगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, या देश को ऐसे ही बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे। तो सर आपको ये लगता है अभी यहाँ पे जैसा कि आपने यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पे बनारस में बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कि आपको पहले ये सोचेंगे हमारा बीजेपी का प्रोटेस्ट है तो नीतियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, स्टूडेंट का फ्यूचर ताकि ग्रोथ करे, जो एंटी सरकार लीक हो रही है उसको हमें, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उसको रिजाइन चाहिए। ईवीएम का मुद्दा एक अलग है, स्टूडेंट का मुद्दा एक अलग है। आपको इस प्रोटेस्ट में होने का यहाँ पे नहीं आना है, क्या रीजन था? आप क्या अपना प्रोटेस्ट किसी और जगह कर सकते थे? देखो, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं और कहीं का मुझे पता नहीं, मेरे को इतना पता है दिल्ली में जंतर मंतर है और वहाँ पे हम लोग परमिशन लेके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है, तो ये बिल्कुल जायज है। धर्मेंद्र प्रधान ने गलती किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी वजह से 15 से 20 बच्चों ने खुदकुशी किया है। तो हमारी मांग क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से हटाया जाए और अगले शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन किया जाए, क्योंकि भाई आप उसका इस्तीफा दिला दोगे, उसके बाद कोई और आएगा, वो भी भ्रष्टाचार करेगा। उपाय क्या है? हम पूरी जिंदगी क्या धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? कभी किसान के लिए आवाज उठाओ, कभी शिक्षा के लिए आवाज उठाओ, कभी रेल के लिए आवाज लगाओ, कभी स्वास्थ्य के लिए। आप ये बताओ कि कौन सा मंत्री ईमानदार है भाई? तो परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ना भाई।
पीएम कौन होता है और सीएम कौन होता है? और मंत्रियों को नौकरी पे रखने वाला। भारत के 96 करोड़ मतदाता मालिक है ना इस देश के, उनके पास पावर होना चाहिए इन लोगों को नौकरी से हटाने का। पर पीएम का चुनाव तो ईवीएम से होता है, जिसमें काला कांच और लाइट सेंसर लगा है। जब ये ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और काला कांच और लाइट सेंसर की मदद से चुनाव जीतेंगे तो वो लोग अपने हिसाब से मंत्री चुनेंगे। क्या पता वो मंत्रालय 200 करोड़ में बेचते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ईवीएम का मसला तो काफी लंबे समय टाइम से चला आ रहा है, अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन आपने आज ही का दिन यहाँ पे क्यों चूज किया आपने यहाँ पे? हम पिछले 1.5 वर्षों से जंतर मंतर पर लगातार, एक मिनट, हम लोग पिछले 1.5 वर्षों से लगातार जंतर मंतर पर एक डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के एसपी के ऊपर दबाव बनाकर बंद करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मना किया है कि जंतर मंतर पर मशीन लेकर नहीं आने दो, जिसका इन्वेंट राहुल मेहता ने किया। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हो वीडियो। हमारे इंजीनियर राहुल मेहता ने एक मशीन का आविष्कार किया और उन्होंने अपने डेमो मशीन से प्रूव किया कि काले कांच और लाइट सेंसर की मदद से वोटों की हेराफेरी हो सकती है। वो क्यूआर कोड है। ये साउंड को उड़ा के उधर साइड में करो यार, ये साउंड साइड में करो। वो क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके आप देख सकते हो। आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। हमने बहुत पूरे भारत के प्रेस क्लब में हमने डेमो दिया है। हम जंतर मंतर पे पिछले 1.5 साल से लगातार यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अब जाके चुनाव आयोग को तकलीफ हुआ है जब वीडियो ज्यादा फैलने लग गई है। मैं कहता हूँ चुनाव आयोग इतना ईमानदार है तो अपनी मशीन देता क्यों नहीं है? दुनिया के जिन जिन देशों में ईवीएम का उपयोग हुआ था वहाँ के इंजीनियर्स को मशीन दिया जाता था। इलेक्शन कमीशन यहाँ के लोगों को मशीन देने से इनकार क्यों करता है? आप सभी लोगों को ट्वीट करना चाहिए। देखो हमारी 4 लोगों की औकात है। आप भारत के 96 करोड़ मतदाता हो, अगर आप लोग चुनाव आयोग से सवाल नहीं करोगे तो नुकसान आपका भी होगा, हमारा तो हो ही रहा है। आप लोगों को ट्वीट करना चाहिए, पोस्ट कार्ड देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अपनी मशीन दे। जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी का जो सांसद है, क्योंकि इनकी वीडियो बहुत वायरल होती है, बहुत बात करते हैं समस्याओं पे, तो भारत की सबसे बड़ी समस्या ईवीएम है, उसकी मांग क्यों नहीं करते थे? ईवीएम हमारे इंजीनियर को दो। चलो तुम्हारे पास कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है, ईवीएम हटाओ सेना को दो। राहुल गांधी क्यों नहीं मांग करते हैं? राहुल गांधी तो पूरा ईवीएम का मुद्दा ही खत्म कर दिया उन्होंने, एसआईआर के ऊपर लेके चले गए। अगर आपके घर में 10 किलो सोना चोरी हो और 10 किलो चांदी चोरी हो तो सबसे ज्यादा नुकसान तो सोने की चोरी में होगा ना। एक मिनट, मेरे सवाल का पूरा जवाब सुन लो। तो जब राहुल गांधी 10 किलो सोने की चोरी को छुपाकर 10 किलो चांदी का चोरी का हल्ला कर रहे हैं, मतलब कि एसआईआर के वजह से केवल 1, 2, 3% नुकसान हो सकता है और ईवीएम से 30% नुकसान का हमने जनवरी 2020 में राहुल मेहता उनको डेमो दे चुके हैं। लाइव उन्होंने डेमो देकर दिखाया किस तरीके से वोटों को चोरी हो सकती है। ये राहुल गांधी को और अरविंद केजरीवाल को हमने लाइव डेमो दिया हुआ है, हमारे इन्वेंटर राहुल मेहता ने दिया हुआ है। फिर भी राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये लोग कभी भी ईवीएम की मांग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नकली हल्ला कर रहे हैं। इसी तरीके से संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने मतदाताओं को बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दे सकते हैं। मतलब ये कानूनन अधिकार है मुख्यमंत्रियों को, लेकिन फिर भी वो लोग अपने राज्य के मतदाताओं को क्यों नहीं दे रहे? ममता बनर्जी चुनाव हार गई लेकिन मतदाताओं को बैलेट पेपर का अधिकार नहीं दी। सोचो ये लोग कितना ज्यादा फंसे हुए हैं और इनके वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। अगर ईवीएम से इलेक्शन ना हो करके बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा? हाँ देखो हमारा क्या बेनिफिट होगा मैं बता रहा हूँ। देखो हम भारत के नागरिक हैं, जैसे यहाँ पे 96 करोड़ मतदाता हैं और लगभग 150 करोड़ आबादी है, ठीक है ना। तो 150 लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग जैसे हर एक साल 35 लाख करोड़ रुपए कमा के देते हैं सरकार को, पर वो 35 लाख खर्च करने वाले लोग अगर बेईमानी से अपनी नौकरी पाले तो 35 से 35 लाख को बर्बाद कर देंगे। जैसे आज भारत में लगभग अमूमन क्योंकि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत के सरकारी जमीनों की लिस्ट इंटरनेट पे सार्वजनिक करे, कितनी जमीन कहाँ कहाँ है, उसी तरीके से कहाँ कहाँ मिनरल की राइट दी गई है माइनिंग के लिए, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ कितना माल वो खोद के निकालते हैं, इस सब का डिटेल दें तो हम बता सकते हैं क्लियर। ऐसे 50 लाख करोड़ का केवल मिनरल का फ्रॉड हो रहा है। भारत के जमीनों से कोयला सोना चांदी लूट लूट के विदेशों में बेचा जा रहा है और उसका हिसाब किताब क्लियर नहीं है। मेरा ये अंदाजा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, 50 लाख करोड़ रुपए का लूट हो रहा है मिनरल का, ठीक है ना। तो सरकार इस तरीके से हमें लूट रही है, बर्बाद कर रही है। अगर सरकार ईमानदार है तो इंटरनेट पे सार्वजनिक करे डेटा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ ईवीएम से ही जुड़ा हुआ है। आज शिक्षा मंत्री का इतना उसका हौसला देखो, वो बोल रहे हैं यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग पता नहीं आतंकवादी की क्या बोला था, दहशतगर्द है, दहशतगर्द मतलब आतंकवादी, हाँ बी टीम मतलब जो भी हो, बी हो ये हो, दहशतगर्द तो बोल रहे हैं ना। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? एक काले कांच वाली ईवीएम से आ रही है। अगर
वो लोग काले कांच वाली ईवीएम से अगर चुनाव जीत रहे होंगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है? आप चाहे 1 लाख लोग यहाँ पे हल्ला करो, समझ रहे हो बात को? हम भारत के नागरिकों को आजादी के बाद क्या अधिकार मिला? सिर्फ वोट देने का। उसको भी काले कांच और लाइट सेंसर ने छीन लिया है एक हिसाब से, ठीक है ना? तो आप सोचो, जो नेता सत्ता में बैठे हैं, जो शासक वर्ग है, चाहे वो पुलिस हो, जज हो, चाहे नेता हो, वो समस्या क्यों नहीं बढ़ाएंगे? उनको भारत को लूट के विदेशों में सेटल होना है। उनकी अगली जनरेशन तो ऐसे ही विदेशों में सेटल है, ठीक है ना? जैसे मुकेश अंबानी की फैमिली पूरी विदेशी है, उसी तरीके से भारत के सभी जो नेता है भाग जाएंगे लूट के। फिर क्या करोगे आप? जैसे अक्षय कुमार भाग गए कनाडा। क्या मैं जान सकता हूँ आपका प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? देखो, हमारा जो ये परमिशन मिला, हमने एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया था कि तो उन्होंने टाइम चेंज किया, अब 2 से 5 बजे तक चलेगा। तो अभी 5 बजे तक चलेगा और हम निरंतर जब तक हमारे लोग हमसे जुड़े रहेंगे और बातों को समझते रहेंगे, हम लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अब तो चलो, इलेक्शन कमीशन इतना डर गया कि वो मशीन लाने से मना करवा दिया। यहाँ पे पुलिस के लोगों ने बोला कि अगर आप मशीन लाओगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, ठीक है ना? तो अब हम बिना मशीन का डेमो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा और हम बहुत जल्द चुनाव आयोग को मजबूर कर देंगे तो बैलेट पेपर हमें देने लगेगा। सर ऐसा कुछ लोग कर रहे चुनाव आयोग गलत होगा तो वो तो कहीं पे भी चोरी करवाएगा। मेन मुद्दा तो चुनाव आयोग को हटाने का होना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग फेयर करने लग जाएगा वो तो किसी से भी करवा देगा। तो हमारा मेन मुद्दा तो चुनाव आयोग हटाने का होना चाहिए ना, क्योंकि सारी चोरी तो चुनाव आयोग की वजह से हो रही है, ना कि सिर्फ मशीन की वजह। मशीन काली करवाई तो चुनाव आयोग ने करवाई, मशीन को बदला तो चुनाव आयोग ने बदला, मशीन में जो भी चेंज किया चुनाव आयोग, सारी फ्रॉड चुनाव आयोग करा रहा, SIR चुनाव आयोग करा रहा। तो जड़ तो चुनाव आयोग है, मशीन तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने। मैडम, आपकी बात बहुत सही है, मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके बात से कि सच में चुनाव आयोग तो मतलब कि सारा कुछ तो पूरा देश का भविष्य चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो वोटिंग करवाता है, नेताओं को चुनता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हमने ड्राफ्ट भी तैयार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसको नौकरी से बदलने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। जब तक उसकी नौकरी हमारे पास होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए काम करेगा। चुनाव आयोग को पहले उसमें हमारे जो CGI होते थे उसको हटाया गया, इसीलिए तो हटाया गया ताकि ये सारी चीजें वो मैनेज करें। लेकिन बात ये है, नहीं, बात ये नहीं है। आप जड़ पे जाएंगे ना, पेड़ की जड़ काटेंगे ना तो पेड़ कटेगा, नहीं तो वो। मेरा सुझाव है कि हमें EVM की बजाय चुनाव आयोग पे मुद्दे वो मैं आप ही के साथ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं आपके विरोध में नहीं कह रही कि आप इसका मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात। मैं ये कह रही हूँ उसके साथ आप चुनाव आयोग को भी जोड़िए, क्योंकि मेन जड़ वही है। जब तक आप उसको इशू नहीं बनाएंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो, हमने ऑलरेडी, मैं समझ गया आपकी बात, हमने ऑलरेडी उसका समाधान बताया हुआ है कि जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो और चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों ना हो, उसको नागरिकों के अधीन वोट वापसी पासबुक से करना है हमें। इसमें सभी लोगों का पूरा डेटा दिया हुआ है, ये सबका जन्म कुंडली है और ये सबकी जो कुंडली है नागरिकों के हाथ में होगी। ऐसा ये अभी ये सिर्फ एक डेमो है, ये पासबुक का नमूना है, नहीं दे सकते इसको। तो हम चाहते हैं कि ये कानून प्रधानमंत्री और किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री को इतना मजबूर कर दे कि उसको मजबूरन ये कानून छापना पड़े। जैसे ये कानून छपेगा, छपने के बाद ये पासबुक सभी मतदाता को मिलेगा और पासबुक मिलते ही ये जितने चुनाव आयुक्त है भारत का और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है और जो बाकी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिला पुलिस अधिकारी, ये सब नागरिकों के अधीन हो जाएंगे, ठीक है ना? हम उसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है? देखो, इलेक्शन कमीशन को नागरिकों के 1 मिनट, मैं आपकी सारी बातें नहीं सुन सकता, मेरे को भी कुछ जवाब देना है। मैं 2 बार MLA का चुनाव लड़ चुका हूँ, ठीक है? यहाँ पे ज्यादातर लोग चुनाव लड़े हुए हैं, देख लो, ठीक है ना? तो हम फाइट कर रहे हैं। हमें कभी भी पुलिस वाले जेल में डाल सकते हैं, चुनाव आयोग गोली मरवा सकता है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, राहुल गांधी की भी हैसियत नहीं है कि वो मांगे चुनाव आयोग से मशीन, हमने मांगा है। उसका प्रूफ राहुल गांधी तो जो देखो, मुद्दा ये देखो राहुल गांधी के जो लोग राहुल गांधी से जुड़े हैं उनको बोलना चाहिए, भाई राहुल गांधी आप चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से उसकी मशीन मांगो। वो मशीन क्यों नहीं दे रहा है अपना? चुनाव आयोग को फ्री करो। राहुल गांधी तो कहते हैं चुनाव आयोग को हटाओ, वो तो राहुल गांधी ये क्यों नहीं बोलता है कि नागरिकों के अधीन करो? राहुल गांधी देखो चुनाव आयोग को बदल के कोई और लेके आओगे। चुनाव आयोग होना चाहिए। अरे भाई, फेयर क्या होना चाहिए? नागरिकों के हाथ में होना चाहिए। वो तो है ही नहीं है। हम उसको ना ही नौकरी दे सकते, ना ही नौकरी से बदल सकते। ठीक है, कोई और लोग किसी और का कोई क्वेश्चन हो, मैं इसका आंसर दे सकता। मैंने सर 1 मिनट, हेलो सर, EVM के थ्रू भी डाल रहे हो तो EVM की जो सिक्योरिटी होती है
हम थैंक यू नहीं करने देंगे। वो लोग कहाँ वो सिक्योरिटी इनकी वो होती है जो लोग एक लाख डेढ़ लाख मैम हमारे पास 5 बजे का टाइम है। थैंक यू कंटिन्यू कर सकते सर मैंने कहीं सुना था, हेलो सर, देखो जैसे कि जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, एक सवाल था सर। ईवीएम जिस देश में ईवीएम पैदा किया गया, जिस देश में, उस देश ने इसको हटा दिया। मैंने ये सुना था, ये कंफर्म कीजिए। हाँ, ये सही है या गलत? देखो वो बात सही है, ठीक है ना, वो उसमें कुछ भी खराबी नहीं, पर सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में जहाँ सबसे ज्यादा ईवीएम का उपयोग हो रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा समझ रहे हो था, बात जिसने को? बनाया और जिस उसने हटा देश में दिया। बंद हुआ है उन देश ने नहीं बंद किया, उस वहाँ के नेताओं ने नहीं बंद किया, वहाँ के नागरिकों ने आंदोलन करके मांग करके बंद किया है। अच्छा। तो यहाँ पे भी हमें मांग करना पड़ेगा। मैं बोलूँ मेरे पीछे घूमा, मैं करवाऊंगा बंद, तो नहीं होने वाला है। एक मतदाता को स्वयं एक्शन लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मजबूर करना पड़ेगा। संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत चाहे वो विपक्ष का कहीं पे मुख्यमंत्री हो या केंद्र का मुख्यमंत्री हो, वो अपने मतदाताओं को बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दे सकते हैं। तो ममता बनर्जी ने क्यों नहीं दिया, राहुल गांधी क्यों नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं दिया? सर, इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज है। अगर वो नहीं होते लंका में जो गए, सर लंका में जो गए वही रावण, बिल्कुल लंका में जो गए वही रावण सर। इलेक्शन कमीशन के पास है ना,